हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे अपने अपने घर पे, है ना। और बिल्कुल मज़े से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। बिल्कुल जिस तरह से मेहनत आप कर रहे थे उसी तरह से मेहनत कर रहे होंगे। और आई वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ वेरी सीरीज जो कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे हाइड्रोकार्बन्स। और आज की क्लास में, आज के सेशन में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इसके ऊपर बहुत सारे रिएक्शंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। जब आप पेपर दोगे उसमें आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं। ठीक है, सो आज का हमारा टॉपिक जो है दैट इज ओजोनोलिसिस। दैट इज ओजोनोलिसिस। अब बेटा बात यह है कि ओजोनोलिसिस होता क्या है, ओजोनोलिसिस में क्या क्या होगा, किस तरह के रिएजेंट्स यूज होंगे, कितने तरह के ओजोनोलिसिस होते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। सो डिस्कस करते हैं एक एक करके चीज़ों को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओजोनोलिसिस क्या है। ओजोनोलिसिस इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये एक तरह का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो बेटा ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है तो किस चीज़ का ऑक्सीडेशन होगा वो देखते हैं। सो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है किसका, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है हाइड्रोकार्बन्स का। और हाइड्रोकार्बन्स को ऑक्सीडाइज करके यहाँ से आप बना सकते हैं एल्डिहाइड, ठीक है, या फिर आप बना सकते हैं कीटोन्स। एंड इन सम स्पेसिफिक केसेस जहाँ पर आपको कुछ कंडीशंस मेंशन किए रहेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, वहाँ पर आप एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो बात यहाँ पर यह है कि कौन से हाइड्रोकार्बन को हम ऑक्सीडाइज करेंगे, तो बात यह आती है कि हम ऑक्सीडाइज करेंगे अल्कीन्स को और या फिर अल्काइंस को। अल्कीन्स और अल्काइंस को ऑक्सीडाइज करके थ्रू ओजोनोलिसिस हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, एल्डिहाइड में या कीटोन में, या एल्डिहाइड को फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, तो देखो बेटा होता क्या है, कभी भी जब आप ओजोनोलिसिस करा रहे हैं ना, तो ओजोनोलिसिस थोड़े स्टेप्स में फॉलो होता है और वो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सो सबसे पहले आप ये चीज़ जानो कि जो सॉल्वेंट में बोल रहा हूँ, सबसे पहले ये देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन, ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन का अपन सबसे पहले रिएक्शन कराएंगे ओजोन के साथ। और ओजोन क्या होता है बेटा हमारा O3। अब ओजोन के साथ जो ये रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन -78 डिग्री सेल्सियस पे होगी और इनर्ट सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होगी। अब बात आती है कि इनर्ट सॉल्वेंट कैसा होगा, तो इनर्ट सॉल्वेंट ये होगा बेटा जो इनमें से किसी भी हाइड्रोकार्बन या ओजोन से रिएक्ट ना करे। सो इनर्ट सॉल्वेंट जो प्रेफरेबली हम यूज़ करते हैं इन सारे रिएक्शंस में, बेसिकली ओजोनोलिसिस में, दैट इज आप यूज़ कर सकते हो CHCl2, you can use CHCl3 और you can use CCl4। इन तीनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि रिएक्शन का टेम्परेचर -78 डिग्री सेल्सियस होता है। मगर बेसिकली आप जब देखोगे ना तो आपको बहुत से रिएक्शंस या फिर बहुत से जो क्वेश्चंस दिए रहेंगे उसमें टेम्परेचर मेंशन नहीं रहता। सो दैट इज़ वेल अंडरस्टूड। ये इसलिए -78 डिग्री सेल्सियस रखा गया है क्योंकि जो आगे हमारा इंटरमीडिएट बनता है, जो ओजोनाइड बनेगा, वो ओजोनाइड स्टेबल नहीं होता है हाईयर टेम्परेचर पे और इवेंचुअली वो एक्सप्लोड कर जाता है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे थे अभी कि ओजोनाइड बनता है ना। तो सबसे पहले जब आप हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन कराते हैं O3 के साथ, ओजोन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो सबसे पहले बनता है ओजोनाइड। और ओजोनाइड बनने से पहले भी एक बीच में यू कैन से कि एक इंटरमीडिएट बनता है जिसका हम नाम देते हैं मोलोजोनाइड। ठीक है, उसका नाम क्या हम देते हैं, उसका नाम हम देते हैं मोलोजोनाइड। तो मोलोजोनाइड से वापस से बनता है ओजोनाइड। ठीक है, और वापस से ये ओजोनाइड, ये दिस ओजोनाइड अंडरगोज 2 टाइप्स ऑफ फिजन और यू कैन से 2 टाइप्स ऑफ क्लीवेज, दैट इज रिडक्टिव क्लीवेज एंड ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। This undergoes reductive cleavage and reductive cleavage और oxidative cleavage। ठीक है, या फिर आप इसको सिंपल भी बोल सकते हो कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हो गया यहाँ पर और यहाँ पर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हो गया। अब देखो दोनों में चीज़ें क्या है और क्या क्या रिएजेंट यूज़ करेंगे हम लोग वो देखते हैं एक एक करके। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस रिडक्टिव एंड ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। उसके बाद हम फिर मोलोजोनाइड और ओजोनाइड का फॉर्मेशन देखेंगे अच्छे से।
सो हमने अभी क्या देखा कि ओजोन सबसे पहले हाइड्रोकार्बन है हमारे पास, हाइड्रोकार्बन से हमने बनाया ओजोनाइड, और ओजोनाइड से फिर हमने कराई ओजोनोलिसिस। ये प्रोसेस होगी यहाँ पर से ओजोनोलिसिस की। और ये जो ओजोनोलिसिस की प्रोसेस है ये दो तरीके की हो सकती हैं, अभी हमने देखी है ना, हमने देखा कि ये हो सकता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस और एक हो सकता है ऑक्सीडेटिव। तो रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव में क्या फ़र्क है वो देखते हैं। रिडक्टिव में सबसे पहला फ़र्क जो है, जो रिएजेंट यूज़ किया जाता है, तो जो रिएजेंट यूज़ किया जाएगा, एक तो O3 वाला रिएजेंट हम यूज़ करेंगे ही करेंगे, ठीक है। वो प्रोसेस आपको ऊपर वाला ध्यान में रहना चाहिए, साथ साथ आप नोट करते चलो बिल्कुल, वरना आपको काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन से हमने ओजोनाइड बनाया और फिर हमने उसका ओजोनोलिसिस कराया, और हम देख रहे हैं कि ओजोनोलिसिस जो है हमारा वो दो तरह से हो रहा है, एक हो रहा है रिडक्टिव और दूसरा हो रहा है ऑक्सीडेटिव, ठीक है। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में जो रिएजेंट यूज़ होगा वो कौन सा होगा, तो बेटा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में जो रिएजेंट यूज़ हो रहा है दैट रिएजेंट इज, आप सबसे पहले स्टेप में क्या करोगे, ओजोनाइड के फॉर्मेशन के लिए O3 है ना, O3 तो यूज़ होगा ही होगा, तो O3 यूज़ हो गया। अब इसके साथ साथ ये हो गया फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आप O3 यूज़ करोगे इन प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2 या फिर CCl3 CHCl3 या फिर CCl4, ये यूज़ करोगे। इसके साथ दूसरे स्टेप में आपको यूज़ करना है Zn प्लस वाटर। ये बेसिकली ये जो Zn प्लस वाटर हमने यूज़ किया ना, ये ओजोनोलिसिस कराएगा, ठीक है, ओके। या फिर आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो CH3 होल ट्वाइस S, ठीक है। ये ईथर है, थायो ईथर है, ओके, डाइमिथाइल थायो ईथर है बेसिकली ये। तो इसके जो प्रोडक्ट होंगे, जब आप रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराते हो तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो या तो एल्डिहाइड मिलता है और या तो कीटोन मिलता है, ठीक है। या तो एल्डिहाइड मिलेगा या तो कीटोन मिलेगा। नाउ व्हाट रिएजेंट्स आर यूज्ड इन केस ऑफ ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, तो पहला तो बेटा यही होगा O3 इन प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2। दूसरा जो होगा वो होगा या तो आप यहाँ पे यूज़ करो वाटर, सिंपली वाटर भी यूज़ कर सकते हो, या फिर इसके केस में आप यूज़ कर सकते हैं H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ सम जगह बोलता हूँ सॉरी, एट सम प्लेसेस इट इज़ मेंशन्ड कि आप यहाँ पर H2O2 के साथ आप वाटर भी यूज़ कर सकते हो, या सिंपल H2O2 भी लिखा हुआ है तो आप वही काम कराओ, ठीक है। नाउ इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट्स जो मिलेंगे वो मिलेंगे आपको एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ठीक है। एल्डिहाइड्स प्लस कीटोन्स विल बी प्रोडक्ट, मगर एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो जो बेसिकली प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा एक कार्बोक्सिलिक एसिड अगर एक एल्डिहाइड बना है तो, और एक मिलेगा कीटोन, तो कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ठीक है। सो दिस वाज द ओवरऑल आइडिया अबाउट ओजोनोलिसिस, ठीक है, जहां पर हमने देखा कि हाइड्रोकार्बन से पहले ओजोनाइड बनाते हैं, उसके बाद उसका रिडक्टिव या ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कराते हैं। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। नाउ वी विल स्टडी अबाउट reductive ozonolysis. Okay, we will study about specifically reductive ozonolysis. So now what happens in reductive ozonolysis? See, अभी हमने देखा कि हम सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन लेंगे, ठीक है, उसके बाद उसमें उसका लास्ट में ओजोनोलिसिस कराएंगे। तो रिएजेंट हमारे स्पेसिफिकली हमने मेंशन कर दिए थे। रिएजेंट क्या थे हमारे, O3 पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में हम देंगे यहाँ पर Zn प्लस वाटर, या तो ये कॉम्बिनेशन यूज़ करना है या फिर आप यूज़ करो O3 और साथ में आपको कोई सॉल्वेंट दे दें यहाँ पर, ठीक है ना, ऐसे खुला मत छोड़ना है इसको, तो सॉल्वेंट दे देंगे यहाँ पर, और दूसरा अपन दे देंगे इसमें CH3 होल ट्वाइस S डाइमिथाइल ईथर। ओके, नाउ सी व्हाट द रिएक्शन लुक्स लाइक। तो रिएक्शन इसका क्या होगा, उसके बाद इसका मैकेनिज्म देखेंगे, आपकी जो भी क्वेरी होगी वो सारी क्लियर हो जाएगी वहाँ पे। सो द रिएक्शन इज दैट R1 एक कोई कार्बन कंपाउंड ले रहे हैं जहाँ पर हमारा इस तरह से कुछ फॉर्मेशन है कार्बन कंपाउंड का, ओके। ना अब इन ये जो R1, R2, R3, R4 देख रहे हो ना आप, इन सब पे डिपेंड करेगा कि हमारा एल्डिहाइड बनने वाला है या फिर कीटोन बनने वाला है।
तो अब इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं। पहले स्टेप में हमने O3 दिया, साथ में कोई सॉल्वेंट दे दिया होगा, कोई भी सॉल्वेंट ले सकते हैं, यहाँ पे आप लिख देना अपने हिसाब से। और दूसरे स्टेप में हमने लेट से ले लिया है, एक एक करके दोनों लेते हैं, Zn प्लस H2O, और दूसरा केस है हमारा जहाँ पे हमने डाइमिथाइल थायोईथर लिया है। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन होगी, पहले मैं प्रोडक्ट बना देता हूँ, उसके बाद मैं आपको मैकेनिज्म समझाऊंगा। तो देखो, प्रोडक्ट बनाने का मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता दूंगा बाद में, अभी फिलहाल मैं आपको सिर्फ प्रोडक्ट बना के दिखाता हूँ। सो प्रोडक्ट्स विल बी R1C डबल बॉन्ड O R2 प्लस डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C R3 एंड R4। आप देखो यहाँ पर दो अलग अलग कार्बोनाइल कंपाउंड्स बन गए। ठीक है, अब ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ R1, R2, R3 एंड R4 can be either aldehyde or a ketone. That completely depends on the nature of R1, R2, R3 and R4. अगर कोई हाइड्रोजन है R1, R2 में से या R3, R4 में से तो वो एल्डिहाइड बन जाएगा, और अगर ये दोनों अल्काइल ग्रुप है तो कीटोन बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब देखो, अगर आपके पास ZnH2SO4 है, सॉरी आई एम सेइंग ZnH2SO4, Zn प्लस H2O है, तो बाय प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा ZnO, और अगर डाइमिथाइल थायोईथर है तो जो बाय प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। दिस इज DMSO, और DMSO के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये एक बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है, जो कि पोलर सॉल्वेंट है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। दिस DMSO is a polar aprotic solvent and a very good solvent that is very much widely used in chemical laboratories. Okay, so this was the overall reaction and the reagents used in reductive ozonolysis. और अब वक्त आता है किस चीज़ का? अब वक्त आता है मेरे फेवरेट पार्ट का, that is mechanism। क्योंकि mechanism के बिना भैया सारी की सारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस अधूरी हैं। मैकेनिज्म नहीं, इसका मतलब ऑर्गेनिक रिएक्शंस नहीं। ठीक है, और मेरे स्टूडेंट्स जो हैं उनको तो ये पता ही है कि मेरे को मैकेनिज्म बनाने में कितना मज़ा आता है। सो ये देखो, अब ये हो गया हमारा जो हाइड्रोकार्बन हम लेके चले थे। ठीक है, अब इसका रिएक्शन बेटा हमने सबसे पहले कराना है O3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सम इनर्ट सॉल्वेंट, लेट्स से CH2, Cl2 के साथ अपन करा रहे हैं -78 डिग्री सेल्सियस पे। Okay, now we have taken ozone, so that is this, ये ओजोन का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है। कई जगह पे आप देखोगे कि ये जो बॉन्ड मैंने बनाया ना, दिस बॉन्ड या दिस बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड एज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना। दिस कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द वैलिड स्ट्रक्चर फॉर ओजोन। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस ओवर हियर, यहाँ पर एक कंसर्टेड मैकेनिज्म फॉलो होगा। ठीक है, कंसर्टेड मैकेनिज्म विच इज अ साइक्लो एडिशन रिएक्शन, वो मैं लिख दूंगा अभी यहाँ पे। सो एक कंसर्टेड मैकेनिज्म फॉलो हुआ एंड दिस इज साइक्लो एडिशन। सबसे पहले स्टेप में साइक्लो एडिशन हुआ है, और यहाँ से जो इंटरमीडिएट बनेगा, दैट इंटरमीडिएट विल बी कॉल्ड एज मोलोजोनाइड, दैट इंटरमीडिएट विल बी कॉल्ड एज मोलोजोनाइड। और वो दिखता कैसा है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, दिस इज मोलोजोनाइड। ठीक है, अब ये मोलोजोनाइड जो होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होता है, क्योंकि आप खुद ही देखो ना, सोचो कि यहाँ पर ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन के ऊपर, सबके ऊपर एक एक लोन पेयर, भाई कितना भयंकर रिपल्शन फेस करना पड़ रहा होगा इस पूरे स्ट्रक्चर को, है ना। सो दैट इज वाई दिस मोलोजोनाइड इज अ लॉट अनस्टेबल। ठीक है, कतई अनस्टेबल होता है, कतई अनस्टेबल। तो व्हाट हैपेंस कि दिस मोलोजोनाइड अंडरगोज सम काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट, दिस मोलोजोनाइड विल अंडरगो सम काइंड ऑफ rearrangement, I'm sorry, this monozonide will undergo some kind of rearrangement. Okay, तो यहाँ पर से rearrangement होके अब क्या बनेगा, तो ये rearrangement होके बेटा बनेगा ओजोनाइड। अब देखो rearrangement कैसा होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पर मोड़ आने वाला है। ये देखो, सबसे पहले तो ये इस तरह से डिसोसिएट होगा, जिस तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना आप। ठीक है, अब देखो इस तरह से अगर डिसोसिएट हुआ तो यहाँ देखो इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, नाउ देयर विल बी अ डबल बॉन्ड बिटवीन दिस कार्बन एंड दिस ऑक्सीजन।
तो यहाँ पर आप देखो सबसे पहले क्या बनेगा, R1 या R2 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, R1 यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, ये वाला पार्ट हो गया हमारा कवर, ये वाला पार्ट हो गया हमारा कवर इसमें, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पर क्या बन रहा है, अब देखो ये वाला बॉन्ड इधर की तरफ ऑक्सीजन की तरफ टूट रहा है ना, तो ये बन जाएगा O नेगेटिव। देखो ये वाला जो ऑक्सीजन आपको दिख रहा है जहाँ पर मेरा कर्सर है, ठीक है, इस वाले ऑक्सीजन पे इस वाले डबल बॉन्ड का पूरा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, तो बॉन्ड टूटने की वजह से यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और वही नेगेटिव चार्ज मैंने यहाँ पर शो किया है, ठीक है। तो एक आपको टर्म समझ में आया। दूसरा क्या बन रहा है, दूसरी चीज़ यहाँ पर देखो क्या हो रही है कि ये जो कार्बन है, नाउ सी मेरा कर्सर आप ध्यान से देखिए, ये जो कार्बन है, ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ एक डबल बॉन्ड बना रहा होगा, सो हम लोग वही मेंशन करेंगे यहाँ पर, सो दैट विल बी C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ जाएगा R3 और इधर आ जाएगा R4। अब आएगा इस कहानी में नया ट्विस्ट। नया ट्विस्ट ये क्या होगा कि अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, बहुत सारा अटैक होने वाला है, ठीक है, ध्यान से समझना। अब क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है, ये पर्टिकुलर ऑक्सीजन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होगा, ये बात आपको पता है। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो कार्बन है, इसके ऊपर भाई बहुत ज़्यादा डेल्टा पॉजिटिव हो गया होगा, ये तो मरे जा रहा होगा इलेक्ट्रॉन के अटैक के लिए, तो यहाँ पर हो गया इलेक्ट्रॉन का अटैक। अब क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का अटैक हुआ, इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को इधर तोड़ लेगा, और ये वाला नेगेटिव चार्ज वापस से इस कार्बन पर अटैक कर देगा। अब यहाँ पर से जो इंटरमीडिएट बना है वो क्या है, वो है ओजोनाइड, और वो कुछ इस तरह से दिखेगा, आप ध्यान से देखेंगे, C ऑक्सीजन, यहाँ पर कार्बन, इधर ऑक्सीजन, दिस ऑक्सीजन, और यहाँ पर R3, R4, R1 और R2। ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये जो इंटरमीडिएट बना है, इसी को नाम दिया गया है ओजोनाइड। एंड एक बात ध्यान में रहे, अब ये ओजोनाइड अंडर क्या होगा, ओजोनोलिसिस जाएगा, इसी का ओजोनोलिसिस होगा ना आगे, और इसका ओजोनोलिसिस कराना बहुत ही आसान है, आपको सिंपल ऐसा ध्यान में रखना है। देखो ये वाला ऑक्सीजन आप Zn के साथ लगा दोगे, या फिर सल्फर का जो हमने ईथर यूज़ किया है, थायो ईथर यूज़ किया है, वो लगा देंगे, और ये वाला पार्ट एज इट इज़ डबल बॉन्डेड हो जाएगा कार्बन को। सो C डबल बॉन्ड R1 R2 C डबल बॉन्ड O प्लस C डबल बॉन्ड O R3 एंड R4, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर। और ये वाला ऑक्सीजन जिसके साथ आप लगाओगे, अगर आपने Zn यूज़ किया है तो वो हो जाएगा ZnO, या फिर अगर आपने डाईमिथाइल थायोईथर यूज़ किया है तो दैट विल कन्वर्ट इनटू DMSO। और DMSO क्या होता है मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बता दिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ओजोनोलिसिस। आई होप दैट इज क्लियर। मैंने अपने तरफ से आपको बहुत अच्छे तरह से समझाने की कोशिश की है, एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा यहाँ पर एक थोड़ा सा टिपिकल पार्ट है जो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा समझने में, मगर आप एक बार वीडियो पॉज करके इसको लिखने के बाद एक बार फिर से ये जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स मैंने दिखाई हैं, ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स एक बार आप फिर से देख लेना, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में ओजोनोलिसिस हुआ कैसे। बस हाँ, अब किसी बच्चे के मन में ये सवाल आएगा कि बट सर ओजोनाइड में भी तो रिपल्शन होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन है, इसमें भी रिपल्शन होगा और ये भी अनस्टेबल है। तो यू आर राइट बेटा, ओजोनाइड भी अनस्टेबल होता है, मगर इन कंपैरिजन टू मोलोजोनाइड ओजोनाइड इज मोर स्टेबल। कंपैरिजन की बात की जा रही है, मोलोजोनाइड और ओजोनाइड में अगर पूछा जाए तो ओजोनाइड ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू मोलोजोनाइड। सो दैट्स व्हाई मोलोजोनाइड रीअरेंजेस टू फॉर्म ozonide and which undergoes further ozonolysis and forms aldehyde or ketone. That is the mechanism for the ozonolysis reaction. Okay, now it's time for some examples. Some examples हम लोग देखते हैं, उससे ज़्यादा और क्लैरिटी आ जाएगी हमें। तो जैसे देखो, अब आपको मैं एक शॉर्टकट भी बता दूंगा यहाँ पर किस तरह से बनाते हैं आप। तो जैसे मान लो एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसका रिएक्शन आपने को कराना है ओजोनोलिसिस वाला। तो इसको O3 से रिएक्ट कराओगे सबसे पहले इन प्रेजेंस ऑफ CH2 Cl2 और CCl3 और CCl3 बोल रहा हूँ मैं, CHCl3
या फिर CCl4, इनमें से किसी के प्रेजेंस में कराओगे, है ना, एट -78 डिग्री सेल्सियस। तो ये रिएक्शन क्या देगी आपको, ये रिएक्शन, तो सबसे पहले क्या करना है आप देखो, इसमें मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। आप ऐसा CH2 लिखो, बीच वाला डबल बॉन्ड मत बनाओ, इधर CH2 लिख दो, ठीक है, और इसको जोड़ दो ऑक्सीजन से इस तरह से, ठीक है। और नाउ अब सिंपली कुछ नहीं करना है, इस तरह से इसको तोड़ना है और इस तरह से तोड़ देना है। यहाँ से क्या बनेगा आप देखोगे तो ये CH2 डबल बॉन्ड O, CH2, या फिर सॉरी इसको आप इस तरह से लिखो CH2 डबल बॉन्ड O, और इस साइड से भी CH2 डबल बॉन्ड O। So that is the, I think, best way to form the product of any ozonolysis reaction। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में कुछ नहीं करना है, यहाँ पर CH2 की जगह पे हम एक थोड़ा सा एक और कार्बन का बर्डन उठा लेते हैं और उसका फिर से रिएक्शन करा देते हैं O3 के साथ। और दूसरे स्टेप में मैंने लिया हुआ यहाँ पर Zn प्लस H2O। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, देखो सबसे पहले तो ये वाला जो है हम इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे, राइट। तो हम इसको लिख लेते हैं CH3, यहाँ पर CH3 लिख लो, और ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो बेटा हम लिखेंगे C, यहाँ पर H, CH3 डबल बॉन्ड O प्लस CH डबल बॉन्ड O। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर, हालांकि यहाँ पर दोनों ही एल्डिहाइड ही बन रहे हैं। यहाँ पर ये हो गया आपका एसिटल्डिहाइड, ये हो गया आपका फॉर्मल्डिहाइड, ये हो जाता है एसिटल्डिहाइड, आई एम सॉरी स्पेलिंग गलत है, लिख लेना आप, एसिटल्डिहाइड का कोई दिक्कत नहीं है, एसिटल्डिहाइड, और यहाँ पर बन जाता है फॉर्मल्डिहाइड, राइट। दूसरा रिएक्शन देखते हैं जहाँ पर हम थोड़ा सा एक और ग्रुप को ऐड करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से हमने इस तरह का कोई कंपाउंड लिया है, ठीक है, अगेन हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं O3, कोई भी सॉल्वेंट ले लेना। दूसरा यहाँ पर हम करा रहे हैं दूसरे स्टेप में रिएक्शन CH3 होल 2 सल्फर के साथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अपन करेंगे डबल बॉन्ड O प्लस डबल बॉन्ड OH। अब देखो इसको मैंने बनाया कैसे, आपको पता मैंने कैसे बनाया, ये हो जाएगा इस तरह से। मैंने डबल बॉन्ड नहीं बनाया, मैंने आपको पता ना तरीका सिखा दिया था, अभी डबल बॉन्ड नहीं बनाना है वहाँ पे, तो डबल बॉन्ड नहीं बनाया, हमने इसको ऑक्सीजन से जोड़ा और वापस से ऑक्सीजन को हमने तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद हमें क्या मिला, यहाँ से यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो। आई होप दैट इज क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है, जहाँ पर देखो रिएक्शन कैसा है, रिएक्शन इज लाइक दिस। अब यहाँ पर दो दो जगह ओजोनोलिसिस हो सकती है ना, तो अपने को, अब देखो मैं आपको एक और शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। जहाँ पर भी डबल बॉन्ड मिले उसको ऐसे तोड़ना है आपको बीचों बीच, ठीक है, और इधर O लगाना है, इधर O लगाना है, दोनों साइड आपको O लगाना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। दोनों साइड आपको सिंपली O लगा देना और आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आप देखो यहाँ पे क्या होगा, पहले वाले स्टेप में O3 हमें देना है और दूसरा हमें मान लो CH3 वाला ही कंपाउंड हम लेके चल रहे हैं अभी भी, ठीक है। तो हमारा ओजोनोलिसिस होगा। अब यहाँ पर देखिए आप, ये डबल बॉन्ड ये हमने ऐसा बनाया और इस कार्बन से हमें डबल बॉन्ड O जोड़ देना है, तो एक हमारा कंपाउंड ये बन जाएगा। दूसरा बीच वाला जो कंपाउंड है, बीच वाले कंपाउंड को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा, ठीक है। दिस विल बी द आंसर। तो आपने देखा कि ये जो बीच वाला है, जस्ट आप मेरे कर्सर पे ध्यान दें, ये जो बीच वाला है इसके इस साइड भी एक ऑक्सीजन लग रहा है और यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन लग रहा है, तो मैंने वही दोनों जगह ऑक्सीजन लगा दिया है, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए ये हमारा कंपाउंड है और इसको हमने करा दिया O3 के साथ रिएक्शन और फिर हम करा रहे हैं इसको CH3 होल 2 सल्फर के साथ रिएक्शन, ठीक है। अब क्या होगा, अब मैंने आपको ट्रिक बता दी है, इस ट्रिक को लगा देना है। इस डबल बॉन्ड को बीच से तोड़ेंगे, इधर भी ऑक्सीजन लगाएंगे, इधर भी ऑक्सीजन लगाएंगे और वो ऑक्सीजन लगेगा डबल बॉन्ड के साथ। तो हमारा ये इस तरह से बनेगा और इधर भी एक डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और इधर भी एक डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, ठीक है। अब दैट इज क्लियर।
नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसका रिएक्शन हमें कराना है O3 फिर से CH3 होल ट्वाइस सल्फर। ठीक है, अब अपने को पता है ट्रिक, यहाँ पर डबल ऐसे तोड़ दिया हमने, इधर डबल बॉन्ड O, इधर डबल बॉन्ड O, मज़े से यहाँ पर डबल बॉन्ड O लगा देंगे। ये हो गया हमारा कंपाउंड। अगर इसको खोल के लिखना है आपको, सो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू दिस। नंबर ऑफ कार्बन्स आप काउंट कर लीजिएगा, बराबर आएंगे, तो इसका प्रोडक्ट ये मिलेगा। एंड दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अब देखो यहाँ पर आपके लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिख रखे हैं, आप लोग आराम से वीडियो पॉज करिए और ये क्वेश्चंस नोट डाउन कीजिए। ठीक है, ये हमारे कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि ओजोनोलिसिस में आपको करने चाहिए और आपको आने चाहिए। और इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट सेशन में दे दूंगा, जहां पर हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस से, और हम उसमें पढ़ेंगे और किसके बारे में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे ओजोनोलिसिस ऑफ अल्काइंस के बारे में। और एक और चीज़ ओजोनोलिसिस टॉपिक से रिलेटेड होती है, एंड दैट इज रेट्रो ओजोनोलिसिस। उसमें क्या होता है कि बेसिकली आपको दिया हुआ रहेगा कि ये ओजोनोलिसिस के बाद का कंपाउंड है, इससे कौन सा हाइड्रोकार्बन बन रहा है। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट दी रेट्रो ओजोनोलिसिस। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिया, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा ये वीडियो पॉज करके। ओके